इस वक्त 6:45 हो रहे हैं शाम के। लाहौर सिटी के अंदर लोग इस वक्त देख रहे होंगे मौसम कैसा है। शदीद गर्मियों का मौसम चलता है जुलाई के अंदर, है ना। और आज 14 जुलाई है। इस वक्त सर्दी हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, सर्दी हो रही है। अब लाहौर शहर वाले सोच रहे होंगे कि ओए ये तो मानसून आ गया। ये मानसून नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के दस्तखत के साथ काम हो रहा है। और जुलाई के अंदर बहुत कुछ हो चुका है। 14 जुलाई आज है ना, आज तक अभी इस वक्त तक बहुत कुछ हुआ है इस लाहौर में। लोगों को अभी तक नहीं पता, ना तो यहाँ पहला मानसून स्पेल आया अभी तक, ना दूसरा आया और ना ही तीसरा आया है। ये मैं बता रहा हूँ, ये तीसरा मानसून स्पेल नहीं है, ये कुछ और चल रहा है। ठीक है, ये कुछ और चल रहा है। इसकी पूरी हकीकत आएगी मेरे गेमिंग चैनल पर, और वो जब आएगी मैं बता दूंगा। अभी फ़िलहाल काम चल रहा है, जो भी चल रहा है चलते रहो और देखते रहो कि लाहौर सिटी वालों के साथ इस पूरे महीने में क्या क्या होता है। इंशाल्लाह 14 जुलाई तक लोगों ने देख लिया है। एक तो ये कि जो कुछ ये मीडिया वाले कह रहे थे, महकमा मौसमियात वाले कह रहे थे, वो कुछ भी नहीं हो सका। कल की भी बात ये थी 13 जुलाई तक इनकी बारिशें होने चाहिए थी लाहौर में, नहीं हो सकी, 13 तक नहीं हुई। ठीक है, सिस्टम ही चला गया, गायब हो गया अचानक। गर्मी बढ़ गई थी, गर्मी और हब्स बढ़ गया था 2 दिन, 12 और 13। लेकिन मेरे पास आधी रात में थोड़ी देर के अंदर अचानक से सिस्टम आता है, पूरे आसमान को घेरता है, पानी बरसाता है और फटाफट थोड़ी देर में चला जाता है। इन लोगों को होश भी नहीं था क्या होने वाला है, मुआजिज़ा था वो। उसके बाद कल भी ये हुआ, कल की बात कर रहा हूँ, रात की। कल 13 तक इन लोगों ने दावा किया 8 घंटे में बारिश हो जाएगी, ये होगा वो होगा, सब मैंने वीडियोस डाल दी, कुछ भी नहीं हो सका। उसके बाद मज़े का सीन सुनो। रात को मैं निकला, बाहर काम से गया था, तो गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ था। अचानक पानी के चंद छींटे गाड़ी के ऊपर आए, फ्रंट डैश जो होता है ना, स्क्रीन, फ्रंट स्क्रीन पे। अब वो स्क्रीन पे जब मैंने देखा तो मुझे बताया ना, मेरे बेटे ने बताया कि पानी आया, वो बारिश हो गई। मैंने देखा तो पानी है, और टाइम देखा तो 12:05 हो रहे थे। तो मुझे याद आया कि दिन तो बदल गया। ठीक है, दिन बदल गया, मतलब 14 जुलाई हो गई। ये 13 तक इनके दावे चल रहे थे, बारिश होगी, ये होगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो रुक गई, सफ़र करता रहा। फिर मैं एक होटल पे गया, फिर वहाँ पे चाय पी, फिर थोड़ी देर और हुई, फिर रुक गई। अब जब रुक गई, मैंने सोचा ये मुझे इंडिकेशन दिया जा रहा है किसी चीज़ का, कोई निशानी है, क्या है, या बारिश शुरू हो गई वाकई लाहौर में। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि क्या होगा क्या होगा, तो अचानक से फिर शुरू हुई, और फिर थोड़ी तेज़ हुई, फिर थोड़ी सी और तेज़ हुई, और उसके बाद थोड़ा से सफ़र में चलती रही और फिर रुक गई। अच्छा, ये सीन हो गया। उसके बाद आ गया मैं घर आके मैंने देखा यहाँ छत पर पानी का, कोई पानी नहीं बरस रहा था, कुछ भी नहीं था, नथिंग। बादल उस पर ऊपर जमा थे, जैसे अभी बादल जमा है, ये पूरा पूरा ढका हुआ है चारों तरफ। बता रहा हूँ ना, सर्दी हो रही है, सर्दी। सो यहाँ पानी नहीं था, बारिश भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा चलो भाई देखते हैं अब सुबह तक क्या होता है, क्योंकि सुबह रात में जब सिस्टम आता है बारिश बरसती है, तो यहाँ बारिश होती है डेफिनेटली, और मैं रिकॉर्डिंग ले लेता हूँ। कुछ भी नहीं हुआ, सुबह हो गई, फजर भी हो गई, रोशनी हो गई, कोई पानी नहीं आया। अच्छा, ये भी सब हो गया। मैंने सोचा चलो भाई देखते हैं, 17 तक के भी इनके दावे चल ही रहे, तो खैर। लेकिन ये वो चीज़ नहीं थी ना, फिर अल्लाह के सिग्नेचर भी चलते रहे, जब अल्लाह ने चाहा। फुटेज मेरे पास रखी है, टाइम आने पे सब आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन कुछ हिंट्स, हाँ डेफिनेटली जो मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर दिखता रहेगा। उसके बाद है ना, मुझसे एक बड़ी मेजर मिस्टेक हुई, और उस मेजर मिस्टेक के होते ही, ये सुबह 9:15, 9:30, 9 से 10 के दरमियान की बात है सुबह, जैसे ही मुझसे वो मेजर मिस्टेक हुई है, बड़ी मेजर मिस्टेक हो गई, और तड़ाक 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 आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। मैंने समझ लिया, मैंने ये समझा, अरे भैया अपनी जो मेजर मिस्टेक हुई है ना, ये उसी की वजह से हो गया। वो अल्लाह के हुक्म से ही है, लेकिन अल्लाह ने कुछ दिखा दिया, और मुझे ऐसा ही लगा। उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, अपनी उस मेजर मिस्टेक को संभालने की कोशिश की। फिर दोबारा मेजर मिस्टेक हुई, फिर दोबारा बारिश हो गई, और उसके बाद मैंने सोचा यार ये चक्कर है क्या, हो क्या रहा है, ये कैसे मुमकिन है, अजीबो गरीब सीन है ये तो। उसके बाद फिर रुक गई, ये बारिश की बात कर रहा हूँ। अब फिर बूंद, वो नहीं कर रहा कि बूंदाबांदी, लाहौर की खबरें बताएंगी कि कितनी बारिश हुई है लाहौर में। अच्छा, दोपहर में हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं पता, दोपहर का नहीं पता। इस वक्त शाम हो रही है, क्योंकि मैं दोपहर में सो गया था, कुछ देर के लिए मैंने रेस्ट किया, तो उस टाइम रुक गई थी, रुकी हुई थी। और अभी ये शाम का टाइम है, तो अभी भी बारिश तो नहीं हो रही है। ठीक है, कोई नहीं है, बस ये कि पानी वानी कुछ पड़ा हुआ है छतों पर, पड़ोस पड़ोस में,
लेकिन बारिश अभी नहीं है, रुका हुआ दिख ही रहा होगा। सो ये सीन है फ़िलहाल अब तक। और अब मैंने अपनी उस मेजर मिस्टेक को संभाल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सो जाहिर सी बात है, अल्लाह मेरी मदद कर रहा है तो इतना आसान तो नहीं है ना। अब जो है क्या कहते हैं, देखते हैं कि आगे और कहानी में कितने ट्विस्ट आएंगे जुलाई में और क्या क्या होगा। वैसे तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। मीडिया वाले लगे हुए अपनी रिपोर्टिंग में, उनको पता भी नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है। वो सिर्फ इतना ही बता सकते हैं जितना उनके सामने ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये कर कौन रहा है? अल्लाह कर रहा है। अच्छा, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर ख़ास बात यह है कि ये आम तौर की जो चीज़ें चलती हैं वो नहीं हो रही, क्योंकि शदीद गर्मी के मौसम में, गर्मी और हफ्स के मौसम में इस वक्त शदीद सर्दी चल रही है। इस वक्त मुझे तो सर्दी लग रही है, ठंडी हवाएं चल रही, कोई हफ्स नहीं, कुछ नहीं। और इतनी सर्दी कि मैं क्या बताऊँ, पंखा बंद करके लेटा हुआ था मैं। मेरी आँख खुली थी, मैंने पंखा ही बंद कर दिया था। दोपहर की, ये दोपहर की बात कर रहा हूँ, जब दोपहर में जुलाई के महीने में लाहौर में तप रहे होते हैं लोग, तो दोपहर में मैंने पंखा बंद किया है क्योंकि मैं सर्दी से ठिठर रहा था, मुझे ठंड लग रही थी। और अब मैं जब शाम को आया तो मैंने देखा यार ये इतनी ठंड, इतनी ठंड, इतनी तेज़ हवा, इतनी ठंडी हवा। तो दिस इज़ अमेजिंग। अल्लाह दिखा रहा है अपनी ताकत कि वो जब चाहे मौसम को बदल सकता है, जब चाहे सर्दी कर सकता है, जब चाहे गर्मी कर सकता है, जब चाहे हफ्स बढ़ा सकता है, जब चाहे पानी आसमान से बरसा सकता है, और जब चाहे पानी रोक सकता है। चाहे बादलों के हजूम लगे हुए हों, ठीक है, जो उस साइड पे मैं दिखा दूँ, चाहे बादलों के हजूम लग जाए, लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे पानी का कतरा भी आसमान से नीचे नहीं उतरने देता। वो देख लो, मेरे बैक साइड भी देख लो, वो देखो, दिख रहा मौसम ऐसा है। सो अल्लाह नहीं चाहेगा कोई कतरा नहीं आने वाला। अब मेरे ख्याल से थोड़ी सी वॉकिंग हो जाए बात के साथ, तो मज़ा आता है। वैंडरिंग मोड के अंदर जब स्पीकिंग की जाती है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। अब सोचो आगे होगा क्या। ये इन लोगों ने कहा है कि 17 जुलाई तक मानसून चलेगा। मानसून तो ये वैसे भी नहीं है। 17 जुलाई में तो अभी काफ़ी दिन है, 15 है, फिर 16 है, फिर 17 है। अब आगे 3 दिन पड़े हैं भैया। अगले पल की खबर इनको नहीं हो सकती कि इनके साथ खुद क्या होने वाला है। ये चलें लाहौर के बारे में बताने कि लाहौर में क्या होगा। होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। अब अल्लाह क्या चाहेगा ये आने वाले 3 दिनों में पता लगेगा। मेरी वीडियोस इंशाल्लाह आती रहेंगी वक्तन फ़वक्तन, जैसा मुझे मुनासिब लगेगा मैं इनकी मीडिया पे रिएक्शन दूंगा। फिर प्लस मुझे कुछ गैर मुस्लिमों के भी सवालात के जवाब देने, एतराज़ात के भी, दुश्मनों के जवाब देने, मुँह तोड़ जवाब देने जो इस्लाम के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। और फिर जो डिसबिलीवर्स हैं जिन्होंने औलिया कराम का मजाक उड़ाया, सहाबा कराम का मजाक उड़ाया हुआ है और इस्लाम के अलमबरदारों की पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर, उनको भी उनकी औकात दिखानी है इंशाल्लाह और बताऊँगा। तो जाहिर सी बात है तो सब मैं तब करूँगा ना जब मैं थोड़ा सा फारिग हूँ इन सब चीज़ों से। अब मुझे इसमें क्या इन्वॉल्व होना, बस अपने आप को संभाल के रख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह संभाला हुआ है दुश्मनों के ख़िलाफ़। इतना काफ़ी नहीं है कि अल्लाह मेरी मदद कर रहा है। और ऐसी ऐसी चीज़ें लाहौर में इस महीने में दिख रही हैं कि मैं क्या बात हूँ। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अभी जल्दी रिलीज़ करूँ सब कुछ जो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम लोग सिर्फ लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद पे देखो जो कुछ मैं बता रहा हूँ। जो गेमिंग मेरी आएगी इस दफ़ा की, जो गेमिंग जुलाई 2025 की गेमिंग है, आय हाय हाय, गेमर तो गेमर है ना, गेमर हूँ भाई मैं, तो गेमिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस गेमिंग के अंदर सक्सेस मेरा अल्लाह देगा, विक्ट्री। और अभी तक की जो विक्ट्री हासिल हुई है उसको देखते हुए तो लग रहा है कि अभी तक ये इतना कुछ हुआ है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। अभी तो जुलाई पूरा बाकी है, आधा जुलाई बाकी है ना, 15 से लेकर 30 का 31 का। लेट्स सी, देखते हैं। तुम भी इंजॉय करो, और अगर अब तक इस्लाम कबूल कर लिया है तो फिर ज़रा और तो फिर तो अच्छी बात है, फिर सीखो तुम भी इस्लाम, गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दो। और अगर इस्लाम कबूल नहीं किया और चस्के लेने का शौक़ है तो चस्के लो और अपने झूठे खुदाओं की मौत देखो और अपने झूठे मज़ाहिब की शिकस्त भी देखो और इन्जॉय करो, ठीक है। तो तुम इन्जॉय करो फिर के देखो किस तरीके से उस बादशाह की मदद से, जिसको तुम कहते हो कि वो कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखता और इस कायनात में उसका वजूद नहीं है, जिसने ये बादलों को सजाया हुआ है। तुम कहते हो ना कि बादल खुद चल रहे हैं, और वो जो कहते हैं अगर तुम कोई मुल्हिद हो, यस यस यस, ये तो मैं भूल ही गया। एक तो मसला है ना कि तुम गैर मुस्लिमों की भी 2 कैटेगरीज बन गई ना, एक वो जो गॉड को मानते हैं और एक वो जो गॉड को मानते नहीं है। अब जब मैं गैर मुस्लिम से बात करूँ तो किससे बात करूँ? मैं अब सोच रहा हूँ कि कुछ 2 कैटेगरीज बना के रखनी पड़ेगी भैंस की टांग। एक साले इनकी मैं टर्म इंशाल्लाह टर्म निकालूंगा। अपनी टर्म तो मैंने अल्लाह के फजल से निकाली थी, एमथियस्ट, ठीक है। तो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिलीव करने वाला, एमथियस्ट। ये एथियस्ट और वो एक और है, एक और यार, उनके मुकाबले में मैंने निकाली थी थियस्ट। एक एथियस्ट और एक थियस्ट। ये थियस्ट जो गॉड पे बिलीव करते हैं, ये वो लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं क्योंकि वो गॉड्स पे बिलीव करते हैं, मैं इसको इस कैटेगरी में लेता हूँ। और एक वो होते हैं जो एथियस्ट होते हैं, जो गॉड पे बिलीव ही नहीं करते।
और एक होता है एमथियस्ट होता है, जो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिलीव करता है। तो डेफिनेटली उसमें गॉड भी आ गया और आखिरी प्रॉफिट भी आ गए। सो एमथियस्ट हूँ मैं एक, आई एम एन एमथियस्ट बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। वैसे तो आई एम अ मुस्लिम, लेकिन जो हमें टर्म्स बहुत चलती हैं, हर किसी को टर्म निकालने का शौक है ना, नई नई टर्म्स, साइंटिस्ट टर्म्स निकालते हैं, फिलोसफर टर्म्स निकालते हैं, तो मैंने भी निकाली थी अल्लाह के फजल से। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये साले जो गॉड्स पर बिलीव करते हैं, गॉड्स पर, अल्लाह पे नहीं, गॉड्स पर, फॉल्स गॉड्स पे, इनके खिलाफ मैं कोई टर्म निकालूं। एथिस्ट के तो सभी जानते हैं, एथिस्ट बोल दो वो समझ जाएंगे कि एथिस्ट कौन होता है, वो जो गॉड पे बिलीव नहीं करता। एथिस्ट की खैर शुक्र, इन लोगों ने खुद ही आधा काम कर लिया, मेरे लिए आसानी हो गई। अभी इन फॉल्स गॉड्स वाले के हिसाब से मैं देखता हूँ, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स कहूँगा तो एथिस्ट उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं और मज़ा नहीं आता फिर। सो आई वॉन्ट टू सी समथिंग डिफरेंट। तुम जब तक एंजॉय करो और लाहौर वालों के साथ देखते जाओ, लाहौर वालों के साथ देखते जाओ, होगा क्या, क्योंकि किताबों के अंदर तो नहीं है ना, मैं ऐसा तो नहीं अपनी एक किताब लिख रहा हूँ कि एक वाक़या है और यूँ हो रहा है और यूँ हो रहा है, उसके बाद 100-200 साल बाद या उसी अरसे में कोई बंदा किताब पब्लिश होकर पढ़ेगा और कहेगा कि पता नहीं वाक़या सच्चा था नहीं था। अबे लंबी छोड़ रहा है, अब भाई टोपी ड्रामा, फुल टोपी ड्रामा चल रहा है रूहानियत के नाम पर। ठीक है भैया, ठीक है, अभी टोपी ड्रामे वाले खेल ही ख़त्म ना सारे, अब सीधे सीधे रियल टाइम वीडियोस जो कि मैं बनाता ही रहता हूँ। तो वैसे बायदा भाई इधर भी देख लो, उसके रीज़न है। अबे भैंस की टांग, ये डिज़ाइन है ना, इधर अल्लाह का नाम है। अब मेरे शक्ल सामने आएगी तो कद्दू दिखेगा किसी को, तब देखो तुम्हें मैं दिखाता हूँ, जाओ ये लो। अब ऊपर की तरफ देखो बेटा, जो डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं उसके अंदर तुम्हें दिखेगा कि अल्लाह का नाम पड़ा हुआ है। किधर गया बे? हाँ वो देखो, उस तरफ देखो, वो देखो सामने फ्रंट पर। अब मुझे नज़र आ रहा है, मैं बता देता हूँ, तुमने सिर्फ ये गौर करना उस वाले एंगल के अंदर किस तरफ है, दैट्स इट। सो नाउ वी आर गोना सी। अच्छा एक और चीज़ भी है, नहीं और नहीं, बाकी अगर कुछ होगा तो मैं अपनी अलग फुटेज बनाऊंगा ना, सब कुछ थोड़ी इस पर दिखाऊंगा, मैं पागल हूँ क्या? सब कुछ तो मैं बता रहा हूँ, बस जितना बता दिया इतना काफ़ी है। और मीडिया की देख लेना, लाहौर शहर की मीडिया की रिपोर्ट है। बाकी मैं देखता हूँ, अगर मैं इसके अंदर इसी वीडियो के साथ ही क्लिप विलिप जोड़ दूंगा, अब इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास भी, अभी जब बैठूंगा तो मैं सब कुछ साथ ही दिखा दूंगा इंशाल्लाह, ताकि ये झंझट ही ख़त्म हो लोगों की। चलो बाय, टाटा। कलमा पढ़ के इस्लाम में आ जाओ और इस्लाम के खिलाफ दुश्मनियाँ ख़त्म कर दो, वरना एक एक को सोशल मीडिया पे चुन चुन के नंगा कर दूंगा। थैंक्स क्यू अल्लाह, थैंक यू सो मच सर्दी करने के लिए। और ये क्या हो गया, अल्लाह को थैंक यू कर रहा हूँ, नहीं नज़र नहीं आ रहा ना। अच्छा वो देख के तुम लोग देख के मानोगे, हम बगैर देखे मानते हैं, लेकिन एक मसला ये है कि बगैर देखे मानने के अंदर भी ना बहुत बहुत पावर चाहिए, बहुत फाइट चाहिए। शैतान ने बहुत सारे मुसलमानों को मुर्तिद कर दिया, शैतान ने बहुत सारे मुसलमानों को काफिर बना दिया, और इस शैतान की माँ बहन एक करने के लिए ही मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह गेमिंग की दुनिया से। तो अब मैं इस फिज़िकल वर्ल्ड की गेमिंग के साथ साथ इसकी माँ बहन एक कर रहा हूँ, और इसने जिन जिन को अपने साथ दोस्त बना के इस्लाम के ख़िलाफ़ लगाया उनकी भी माँ बहन एक कर रहा हूँ। आ गई समझ में? तो अपनी माँ बहनों को बचाओ और उनको भी जहन्नुम में जाने से बचाने के लिए इस्लाम में कबूल, इस्लाम की दावत दो, ख़ुद भी इस्लाम में आओ और अपने आप को बचा लो, वरना मैं जो हाल करूँगा, अल्लाह जो हाल करेगा फिर कोई नहीं बचा सकता। अभी तो फिर भी तौबा कर सकते हो। चलो बाय बाय।